हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी अपना ध्यान रखा कीजिए। आज मैं मॉर्निंग में ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग का रूटीन क्या है मेरा। जिस दिन मुझे मतलब कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना, तो उस दिन का रूटीन मैं दिखा रही हूँ। एक दिन या 2 दिन छोड़कर धोती हूँ। तो सबसे पहले तो ना मैं कल रात को ना बालों में ऑयल लगाना भूल गई थी, या मतलब थक गई थी तो मन नहीं कर रहा था। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने गर्म पानी वगैरह पिया ना। उसके बाद मैंने कहा कि चलो पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ, ताकि बाद में 3-4 घंटे तक ना बालों में ऑयल लगा रहेगा। फिर मैं हेड वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपना किया योगा। आज मैं इसे पूरा का पूरा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने सिर्फ योगा की ही वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने पूरा योगा अच्छे से दिखा दिया था। वो योगा की ही एक पर्टिकुलर वीडियो थी। हाँ, तो ये मैं टीवी देख देख कर करती हूँ, तो इसलिए साथ साथ में टीवी का भी हो। बस ये है कि मैं स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। एक बार स्ट्रेचिंग हो जाती है तो पूरा दिन एनर्जी भी रहती है बाकी काम करने की। तो ये मैं ये कर रही हूँ योगा। इसके बाद मैं क्या क्या काम करूँगी आज, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, इन दिनों मुझसे हो नहीं पा रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रेक ले लिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने शरीर को स्ट्रेच कर ही नहीं पा रही हूँ। जितना हो पा रहा है उतना ही कर पा रही हूँ, बट मैं करती ज़रूर हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा धोकर पूजा करने के लिए। मैं सबसे पहले नहाने के बाद अपने मंदिर में जोत जलाती हूँ। ये मैं घी लेकर जा रही हूँ, और घी गरम करूँगी और फिर जोत जलाऊँगी। तो गाइस, ये है हमारा छोटा सा मंदिर। सबसे पहले उठने के बाद मेरा यही रूटीन होता है कि मैं उठने के बाद नहीं, नहाने के बाद मैं सबसे पहले जोत जलाती हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है, बच्चे सोए हुए हैं, तो और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं। उनको आज सुबह जल्दी जाना था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, जहाँ मैं अपने लिए भी चाय बनाऊँगी और पापा जी को नाश्ता दे दूँगी। सबसे पहले तो मैंने किचन को एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि रात की किचन कुछ ना कुछ तो गंदी हो ही जाती है। रात को भी साफ़ करके सोती हूँ, बट एक बार फिर भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। तो पापा जी को मैंने चाय, रोटी, सब्ज़ी दे दी थी। सो गाइस, अब मैं कपड़े धोना स्टार्ट करूँगी, जो मैंने मशीन लगा दी थी वहाँ पर। अब मैं आपको एक बार वो दिखा रही थी कि मैंने आपको अपनी फ्रंट बालकनी दिखाई थी। वो मेरी फ्रंट बालकनी थी। अब मैं आपको अपनी बैक बालकनी भी दिखा देती हूँ, जिसमें मैं कपड़े सुखाती हूँ। एक बालकनी में मैं कपड़े धोती हूँ, दूसरी बालकनी में मैं सुखाने लेकर आती हूँ। अभी आप देख रहे हो मेरे सर पे इतना सारा ऑयल लगा हुआ है। तो मैं सुबह तो फ़िलहाल ऐसे ही एक बार नहा ली थी। तो पूजा वगैरह करने के बाद, फिर चाय वाय पीने के बाद, अब कपड़े धोकर बाकी के काम निपटा कर फिर अच्छे से नहाऊंगी। फिर हेड वॉश भी कर लूँगी और फिर से नहाना भी हो जाएगा। गर्मी वैसे भी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बैक बालकनी। गाइस, पोपट हो गया। पूरा का पूरा व्यू दिखा दिया, सब कुछ बोल दिया, और देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं कर रखा था। फिर से दिखाती हूँ। ये है हमारा बैक बालकनी का व्यू। देखो, ये इस तरीके से है। बहुत तेज़ धूप है ना, इसलिए मतलब अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है आज। तो देखो कितनी ज़ोर से टॉवल हिल रहा है। तो ये है बैक बालकनी का व्यू। बैक बालकनी है ये हमारी। तो यहीं पर ही मैं अपने कपड़े वगैरह सुखाती हूँ। पीछे ये एक फार्म हाउस बना हुआ है, मतलब किसी ने अपना पर्सनल बनवा रखा है। और ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है अभी। इस पर पता नहीं है बिका है नहीं बिका, कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। और ये साथ में जो है, ये भी बिल्डर फ्लोर है, 4 फ्लोर वाला, बट ज़्यादा एरिया है इसका, तो बड़ा मकान है ये। तो यही है बस बैक बालकनी का। देखिए, ये पूरा व्यू है हमारा। पीछे यहाँ पर भी पता नहीं कुछ बन रहा है, अभी पता ही नहीं है हॉस्पिटल है या क्या है। और ये है हमारे नेबर्स का घर, उनकी बालकनी। और बस यही है। पीछे से अच्छा लगता है व्यू, अच्छा लगता है। यही रस्सी लगी हुई है, मैं इसमें कपड़े वगैरह
सुखाती हूँ। ये मेरा ट्यूशन का बोर्ड है, दिखेगा नहीं आपको, बहुत आगे नहीं जा सकती, गिरने का भी डर है। तो ये देखिए, ये रस्सी कल टूट गई थी, बहुत पुरानी हो गई है ना, अब ये थोड़े टाइम बाद ना चेंज करनी पड़ जाती है, पुरानी हो गई है। ये देखो रस्सी, ये हस्बैंड को बोलूँगी कि चेंज कर दो। यहाँ 2 कुर्सी हमने वैसी पुरानी सी रखी हुई हैं, शाम के टाइम मन करता है बैठने का। उस बालकनी में भी रख देती हूँ 2 कुर्सी। ये मम्मी पापा जी के रूम के आगे की बालकनी का पोर्शन हो गया। सो यही है बैक बालकनी का व्यू। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, क्योंकि आज कपड़े भी धोने हैं तो आज बहुत सारा काम हो जाता है। 1-2 दिन छोड़ के, जैसा मैंने बताया कि मैं कपड़े धोती हूँ, तो मैंने मशीन पहले ही लगा ली थी जहाँ एक बार के कपड़े घूम गए थे। अब जो कपड़े मशीन में धुल गए हैं, मैं उनको एक बार हाथों में पानी से निकाल लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मशीन में मतलब मैं काफ़ी टाइम से सर्दी में तो मैं इसी में ही कर रही थी मशीन में, मगर फिर भी मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि साफ़ नहीं धुल रहे या बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं फिर से हाथों से ही धो। और वैसे भी अब गर्मी हो गई है ना, तो अब हाथों में पानी वाला काम सारा हाथ से करना अच्छा लगता है। मतलब पानी में अब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद। मतलब बालकनी में इतनी ठंडी हवा में ऐसे काम करना, मतलब स्वेटर भी नहीं पहना हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने जल्दी से निशित और आयशा के लिए भी नाश्ता तैयार कर दिया था, क्योंकि छुट्टी है तो ये लोग लेट उठते हैं, तो मैं इनको भी नाश्ता दे रही हूँ। क्योंकि आज आटा भी अभी ख़त्म हो गया था और टाइम नहीं था आटा और गूंदने का, और ब्रेड भी थोड़ी सी पड़ी थी, तो फ़िलहाल मैंने इनको बोला कि आज तुम ब्रेड ही ले लो, चाय ब्रेड दे देती हूँ तुमको सेक के, और फिर खाना थोड़ा जल्दी बना लेंगे। और बीच में फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं तो हो जाता है। उसके बाद यहाँ मैं फिर आ गई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। बालकनी में आज बहुत अच्छा लग रहा था काम करने में ना। ऐसा मौसम होना चाहिए प्लेजेंट, मतलब ना गर्मी ना सर्दी, बिल्कुल ठीक ठीक हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो आयशा भी आ गई है उठ के, तो आयशा को बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मा आज मौसम कितना अच्छा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं ना आपको नीचे का व्यू दिखा नहीं पाई हूँ इस बालकनी का। नीचे किसी की बुक्स आई थिंक आई हुई थी, किसी बच्चे की, तो वही आयशा पूछ रही थी कि मम्मा ये किसकी बुक्स आई हुई हैं। तो काफ़ी देर खड़ी हुई, फिर वो चली गई। उसके बाद यहाँ आ चुकी है सोना। सोना है मेड हमारे घर में, जो बर्तन करती है, झाड़ू पोछा करती है। तो क्योंकि सारा काम मैं अकेले कर नहीं पाती हूँ, ये आई है ये हाई करने के लिए, तो एक हेल्प की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक टाइम सुबह के बर्तन वो करके जाती है और झाड़ू पोछा वो करके जाती है। बाकी शाम का फिर सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। शाम के बर्तन भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, और एक बार की सफाई भी मैं शाम को खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि हो ही जाता है गंदा घर ना, तो इतना सारा मेरे से मैनेज हो नहीं पाता, इसलिए मुझे एक हेल्प की ज़रूरत होती है। सो गाइज़, ये मैं कपड़े लेकर जा रही हूँ बैक बालकनी में। ये है हमारी बैक बालकनी, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पर मैं कपड़े सुखा दूँगी, सूखने के लिए डाल दूँगी सारे। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि कपड़े डल ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी कपड़े डालते हुए भी। जहाँ जल्दी जल्दी काम हो जाना चाहिए वहाँ और लेट होता जा रहा था। वैसे बैठो बालकनी में बड़ा अच्छा लगता है, हवा चलती है ठंडी ठंडी, लेकिन जब कपड़े डालने हैं तो कपड़े इतने परेशान कर देते हैं ना। जैसे कैसे फिर मैंने ये कपड़े डालने का भी काम पूरा कर ही लिया था। तो हमारे साथ वाले घर में जो मेड काम करती है वो मुझसे बातें किए जा रही थी, तो वो भी मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आप वीडियोस बनाते हो, तो मैं कह रही थी हाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी। अब मैं फटाफट से अपने रूम का जो भी डस्टिंग वगैरह या जो भी सेट करना है रूम, ये कर लूँगी। फिर मैंने बेडशीट पूरी एक बार निकाल के उसे झाड़ के अच्छे से, और फिर इसे दोबारा बिछाया। अभी साफ़ है ये बेडशीट, चल जाएगी, और इसलिए उसी बेडशीट को रिपीट कर दिया था। फिर मैंने एक एक हाथ फटाफट से मारा डस्टिंग के लिए, क्योंकि रोज़ की डस्टिंग करने की हो ही जाती है, घर गंदा हो ही जाता है, और अगर रोज़ साथ साथ करते रहो तो फिर ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता ना, धूल मिट्टी जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी भी दिखती है, मैं फटाफट से उस पर कपड़ा मार देती हूँ।
तो गाइस कपड़े धोने के बाद, कपड़े डालने के बाद सूखने के लिए मैं इस वक्त फटाफट से सारे कमरों की डस्टिंग कर लेती हूँ। जितनी देर में सोना बर्तन धो देगी, किचन साफ़ कर देगी एक बार का, उतनी देर में मैं अपने सारे कमरे सेट कर लूँगी। तो अब ये मैं क्या कहते हैं, बेडरूम की मैंने अच्छे से डस्टिंग, बेडशीट सब कुछ कर लिया। इसके बाद मैं ड्राइंग रूम में चली जाऊँगी। ड्राइंग रूम में भी मैंने चादर को अच्छे से फंसा दिया है। इसको कॉम की हेल्प से ये अच्छे से सेट हो जाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे सेट चादर। उसके बाद मैं अभी मैं पूरा ही ये रूम सेट कर दूँगी अच्छे से। जो भी थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है वो भी सेट कर दिया। उसके बाद अब मैं जाऊँगी ड्राइंग रूम में। ये मेरा रूम हो चुका है सेट। अब मैं जाऊँगी ड्राइंग रूम में। यहाँ पे भी हम जैसे रात को बैठ जाते हैं, कई बार नीचे बैठ जाते हैं, तो ये रूम भी पूरा बिखर जाता है। तो इसको भी एक एक हाथ फटाफट से मारा, सारी डस्टिंग वगैरह की। चाहे गंदा ना भी हो, एक बार रोज़ का करना ही पड़ जाता है। हल्का हल्का धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, तो उसे भी मैंने एक बार फटाफट से सारा साफ़ कर लिया। यहाँ पर भी जितना भी मतलब डस्टिंग करने का, कपड़ा मारने का जो भी होता है, तो उस पर एक बार का मैं कपड़ा मार ही लेती हूँ। एक बार अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे कपड़ा मारने के लिए। तो यहाँ पर भी सोना मुझसे बातें किए जा रही थी, तो साथ साथ मैं उससे बातें भी कर रही थी। वो भी मुझसे वीडियो का ही पूछ रही थी कि भाभी आप वीडियोस बनाते हो तो मैं भी देखूँ, तो मैं उसे समझा रही थी। तो किचन यहाँ साफ़ हो चुकी है, सोना बर्तन भी कर गई है और किचन को अच्छे से चमका के साफ चली गई है। उसके बाद ये देखो, ये बच्चों का कमरा है, ये बिल्कुल ही मेस्ड अप हो चुका है। धीरे धीरे इसे भी करूँगी, एक आध दिन लग के मैं आराम से कर दूँगी। अब मेन तो किचन अच्छे से साफ़ हो गया था। अब मैं यहाँ पर नहा धो के आ चुकी हूँ। ये मैंने नया सूट पहना है, तो मैं वही देख रही थी कि ये मतलब स्टिचिंग कैसी हुई है इसकी। आज फर्स्ट टाइम ही मैंने ये पहन के देखा था। मैं सिल के ले आई थी, मैंने वहाँ पहन के नहीं देखा था। तो गाइस अब नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। काम भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। सोना भी सफाई करके चली गई है और मेरा भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अब मैं जाऊंगी सीधा खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने की फिर मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो कि आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। वैसे तो सुबह बना देती हूँ हस्बैंड के लिए सब्ज़ी वगैरह, लेकिन आज उनको लेकर नहीं जानी थी, तो अब जाके बनाऊंगी कुछ, देखते हैं क्या बनता है। बाकी ये सूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसकी फ़िटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई गाइस। पता नहीं क्या ही बनाया है ये सूट, लेकिन ठीक है, घर में पहनने के लिए ठीक है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, पहना जाएगा। गर्मी है, थोड़ा सा लूज़ तो होना चाहिए, बट ठीक है। तो अब मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि दही पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, तो मैं कढ़ी चावल बना देती हूँ। सबका फेवरेट है, बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट हाँ मेरी बेटी को नहीं पसंद, वो कढ़ी चावल के से, पर ठीक है, कभी कभी लेते थोड़ा बहुत। यहाँ वो मेरे पास ही थी, मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी मुझे पूरी अच्छे से नॉलेज भी नहीं है ऐसे व्लॉग्स वगैरह बनाने की ना, तो वो मेरी हेल्प कर देती है काफ़ी हद तक। वो घर पर होती है तो वही हेल्प करती है, उसने हेल्प करवा दी थी। फिर पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ना फ़ोन में कुछ दिक्कत आने लग गई और मैं पूरा मतलब प्रॉपर खाना बनाना का तो मैं दिखा ही नहीं पाई कि क्या कैसे बनाया, या जो भी चीज़ मैंने प्रिपरेशन करी कुछ बना नहीं पा रही थी मैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना बन पा रहा है वही देख लेते। फ़ोन बार बार हैंग हो रहा था, शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया था या फर्स्ट टाइम था, तो ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना बन पा रहा है उतना ही दिखा देती हूँ। तो जो प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। ये मैंने बना ली थी जब कढ़ी, और चावल मैंने बनने के लिए रख दिए। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।